नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल हॉरर फाइल्स में। आज मैं जिस ट्रक ड्राइवर की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, वो एक सच्ची घटना है। ये कहानी है रमेश की, जो भोपाल में एक ट्रक ड्राइवर था। रमेश उस रात अकेले ही डिलीवरी देने निकल पड़ा। जिस गांव में उसे डिलीवरी देनी थी, वो गांव भोपाल से 80 किलोमीटर दूर था। ट्रक में आज उसके साथ हेल्पर भी नहीं था। सामान लोड होते होते शाम हो गई, लेकिन उसे कल किसी और काम से बनारस जाना था, इसलिए उसे आज रात में हर हाल में डिलीवरी देनी थी। बरसात धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। रमेश का ध्यान सड़क पर था। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। बादल की गरज से वातावरण और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। बारिश धीरे धीरे अब तेज हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। रमेश के ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी उस सुनसान रास्ते पर अकेले चमक रही थी। रमेश ने अपनी पुरानी जैकेट को और कसकर पहन लिया। ठंडी हवा शीशे की दरारों से अंदर घुस रही थी। ट्रक के रेडियो से पुराने गानों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हर कुछ मिनट बाद सिग्नल टूट जा रहा था, क्योंकि वो रास्ता ही इतना सुनसान और जंगल के बीचों बीच था। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। वो कालू खेड़ा गांव की ओर बढ़ रहा था, वही गांव जहां उसे डिलीवरी देनी थी। लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, सड़क और तंग होती गई। पेड़ सड़क के दोनों ओर ऐसे झुके थे जैसे किसी रहस्य को छिपा रहे हों। अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले और एक हाथ में छतरी थी। रमेश ने झट से ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटका खाकर वहीं रुक गया। उसने खिड़की से बाहर सर निकाला और पूछा, अरे बहन जी, इस वक्त यहाँ कोई मदद चाहिए क्या? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुराई और आगे की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, चलो मैं भी उस तरफ जा रही हूँ। रमेश को अजीब लगा, लेकिन बारिश तेज थी और उसे लगा शायद किसी का रास्ता छूट गया होगा। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ, आगे गांव ही तो है। वो औरत बिना कुछ बोले चढ़ गई। ट्रक फिर आगे बढ़ा। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रमेश ने हल्के से पूछा, आपको कहाँ उतरना है? उसने धीरे से कहा, गांव के शमशान के पास। रमेश का दिल एक पल को रुक गया। उसने शीशे में पीछे देखा। सीट पर वो औरत अब नहीं थी। ट्रक की केबिन में सिर्फ भीगी हुई मिट्टी की गंध और ठंडी हवा थी। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने अचानक ब्रेक लगाया और ट्रक किनारे रोका। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी सांसें भारी हो गई। वो उतरकर चारों ओर देखने लगा। बरसात थम चुकी थी, लेकिन सड़क के किनारे वही जगह थी जहाँ कुछ पहले वो औरत खड़ी थी। अब वहाँ बस एक टूटी छतरी पड़ी थी और उसके बगल में कीचड़ में आधा दबा एक पुराना फोटो, जिसमें वही औरत मुस्कुरा रही थी। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में शमशान की राख और चिता की आग जल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की भी आवाज आ रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। रमेश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रमेश वहीं खड़ा था। ट्रक की हेडलाइट अब भी जल रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क पर धुंध छाई हुई थी। वो नीचे झुका और उस पुरानी फोटो को उठाया। फोटो में वही औरत थी जिसने कुछ देर पहले उसकी गाड़ी में बैठकर उससे लिफ्ट मांगी थी। उसकी मुस्कान देखकर रमेश की रूह कांप गई। फोटो के पीछे कुछ लिखा था। रमेश ने पलट कर फोटो के पीछे देखा। फोटो पर लिखा था, सीमा, कालूखेड़ा गांव, 1998। रमेश के मन में सवालों का तूफान था। वो औरत कौन थी? वो 1998 तो लगभग 25 साल पहले की बात हुई। वो ट्रक में वापस चढ़ा। उसके मन में एक अजीब सा डर फैल गया था। हालांकि वो भूत प्रेत के बारे में बिल्कुल भी नहीं मानता था।
और उसके साथी ट्रक ड्राइवर जब भी उसे भूत प्रेतों के किस्से सुनाते थे तो वो उन्हें मजाक में उड़ा देता था। लेकिन आज पहली बार उसकी रूह कांप गई थी। वो ट्रक में वापस चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, पीछे से किसी ने ट्रक के बॉडी पर जोर से थपथपाया। धड़ाम! रमेश चौंक गया। उसने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। रमेश ने एक्सीलरेटर पर अपने पैर और तेजी से दबा दिए, लेकिन अब उसका मन घबराने लगा था। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, गांव के शमशान के पास। थोड़ी देर बाद वो गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा। सड़क के किनारे झाड़ियों में से हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। वो रुका नहीं। उसके हाथ पसीने से तरबतर हो चुके थे। स्टीयरिंग बड़ी मुश्किल से उसकी हाथ में संभल रही थी, लेकिन वो ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन तभी उसे लगा कोई फिर से ट्रक की ड्राइवर सीट के पीछे खड़ा है। रमेश ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पर अचानक पीछे से ठंडी सांस की फूंक उसके कानों के पास लगी। इतनी जल्दी क्या है रमेश, पहुँच तो जाओ। रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका पैर एक्सीलरेटर से हट गया और ट्रक सड़क के किनारे कीचड़ में फिसलने लगा। ट्रक एक पेड़ से टकराया, इंजन बंद, लाइट बुझ गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ बारिश की बूंदें और दूर शमशान की तरफ से आती मंत्रों की धीमी आवाज़ें। रमेश ने दरवाज़ा खोला और बाहर उतर गया। कोई है? उसने आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा। वो हेडलाइट के टूटे शीशे से लाइट निकाल कर देखने लगा और तभी उसे सड़क के दूसरी ओर वही औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, पूरी भींगी हुई, चेहरे पर वही मुस्कान। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम कौन हो? रमेश चीखा। वो औरत बोली, नहीं, बस अपनी उंगली से ट्रक की ओर इशारा किया। रमेश ने देखा ट्रक के पीछे का गेट खुला हुआ था, जबकि उसने उसे बंद किया था। वो डरते हुए पीछे गया। अंदर ट्रक के कोने में वही फोटो फिर से दिखाई दी, लेकिन अब फोटो में रमेश भी दिखाई दे रहा था, सीमा के बगल में खड़ा, मुस्कुराता हुआ। उसके हाथ से फोटो गिर गया। उसने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन चालू नहीं हुआ। तभी उस औरत की आवाज़ आई, मुझे भी घर छोड़ दो रमेश, जैसे पहले छोड़ा था। रमेश ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा। वो बोली, देखा तो था 25 साल पहले इसी सड़क पर, जब तुम्हारे ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो औरत पास आई। सच है रमेश, तुम जल्दी में थे, तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तूने सोचा कोई जान नहीं बची, लेकिन मैं आज भी तेरा इंतजार कर रही हूँ। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून के आंसू बह रहे थे। रमेश ने चीखते हुए ट्रक का हॉर्न दबाया। आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई और अचानक बिजली की एक चमक हुई। सामने वो औरत गायब। रमेश बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो देखा ट्रक किनारे खड़ा था, इंजन बंद। रमेश अंदर ही बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी डरावनी चीज़ को देख रहा हो। पास में पड़े फोटो के पीछे अब लिखा था, अब सवारी पूरी हो गई, धन्यवाद रमेश। उस दिन के बाद रमेश कभी ट्रक नहीं चला पाया। लोग कहते हैं आज भी जब बरसात की रातों में कोई ट्रक कालू खेड़ा से गुजरता है तो उसे सड़क किनारे एक औरत दिखती है, सफ़ेद साड़ी में, मुस्कुराती हुई, और कभी कभी ट्रक के अंदर बैठ जाती है। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं तक भी ले जाते हैं। सुबह का वक्त था। कालूखोड़ा गांव के कुछ लोग सड़क किनारे जमा थे। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन ठंडा, खिड़कियां खुली और रमेश स्टीयरिंग पर झुका हुआ। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसमें अब कोई जीव नहीं था, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख चुका हो जो इंसानों की समझ के परे है। गांव वालों में एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, फिर वही हुआ, हर 3 साल में कोई ना कोई ड्राइवर इसी जगह मारा जाता है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन थी वो औरत? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला,
सीमा। वो लगभग 25 साल पहले की बात थी। सीमा गांव की स्कूल में टीचर थी। एक रात वो भोपाल से लौट रही थी। बरसात का मौसम था, रास्ता फिसलन भरा। उसने ट्रक किनारे लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया। तभी एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर था शायद रमेश यादव। वो कालू खेड़ा सप्लाई लेकर जा रहा था। शराब के नशे में रमेश ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। ट्रक सीधे सीमा से टकराया और सीमा की वहीं मौत हो गई। रमेश डर गया। पुलिस से बचने के लिए उसने हादसे की रिपोर्ट कभी नहीं की। वो अगले दिन ट्रक लेकर भोपाल लौट गया। पर गांव में अफवाह फैल गई, सीमा की आत्मा उस सड़क पर भटक रही है। कहते हैं जिसने भी उस रास्ते पर बारिश की रात में ट्रक चलाया, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उससे लिफ्ट मांगती दिखी। कुछ ड्राइवरों ने गाड़ी रोक दी, कुछ भाग निकले, पर जो रुके वो कभी सुबह तक नहीं बचे। पुलिस ने रमेश की जेब से एक पुराना फोटो बरामद किया। फोटो वही था जो सड़क पर मिला था, लेकिन इस बार उसके पीछे कुछ और लिखा था। माफ़ कर दो रमेश, अब मैं जा रही हूँ। और नीचे सीमा 2025। शाम को जब गांव वाले उस सड़क पर गए तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे वो टूटी छतरी अब नहीं थी। जहाँ वो हमेशा मिलती थी, वहाँ पर अब एक छोटा सा दीपक जल रहा था। कोई नहीं जानता कि वो दीपक किसने जलाया, पर उस रात के बाद ना किसी ड्राइवर ने उस सड़क पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा, ना किसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। धन्यवाद।